नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पूरा संदेश। जब एडिक्टों को एक खास एहसास होता है, जब उन्हें यह पता चलता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत और वर्तमान की परेशानियां उनके जैसी हैं। दोस्तों, पूरा संदेश मतलब वो ये कह रहा है कि जब भी हम शेयर करते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ शेयर करते हैं, अपनी खुशियां भी और अपने दर्द भी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को मीटिंगों में तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन रिहाबों में मैंने लोगों को देखा है, जब वो शेयर करते हैं ना तो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं। मतलब मैंने नशा मुक्त होने के बाद मैंने गाड़ी बनाई है, मैंने एक बंगला बनाया है, मैंने कोठी बनाई है, मतलब इस तरह की चीजें कुछ शेयर करते हैं वो लोग। लेकिन आज का टॉपिक हमें बता रहा है कि पूरा संदेश देना है एडिक्टों को, मतलब ये बताना है आने वाले व्यक्ति को कि ये कार्यक्रम काम कैसे करता है। इस बात से बहुत सारे लोग चूक जाते हैं कि ये कार्यक्रम कैसे काम करता है। आज का टॉपिक हमें ये बता रहा है कि हमें पूरा संदेश देना है। जैसे मान लीजिए कि आप ना, हमारे में एक एडिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो डरा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, उसे शर्म आती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अनजाने लोग रहते हैं इस बात के कि अगर मैंने ये पार्ट, अगर ये हिस्सा अपनी जिंदगी का शेयर कर दिया तो मुझे शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। तो ऐसे में जब उसको शेयर करने का मौका मिलता है किसी व्यक्ति को, किसी मेंबर को, सभाओं में या मीटिंगों में, या ये कह लो कि जब मीटिंग से फ्री होकर जब हम आफ्टर में जाते हैं, चाय कॉफी पर बैठे होते हैं, तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि दोस्तों, आप जब भी सभाओं में शेयर करें या संदेश दें किसी को, संदेश देने का मतलब ये कार्यक्रम काम कैसे करता है और मेरी जिंदगी में सुधार कैसे आया। तो वो कह रहा है कि आप नए आने वालों को ना भूलें। एक नया व्यक्ति जिसे सही में संदेश की सख्त जरूरत, वो क्लीन होना चाहता है, वो ठीक होना चाहता है, वो भी एक बेहतर जीवन जीना, ऐसा ना हो कि हमारे किसी उपदेश के कारण कोई व्यक्ति कार्यक्रम से हट जाए। हमें उपदेश ना दे करके, कहानी किस्से ना सुना करके, चुटकुले ना सुना करके, सही में उसे प्रॉपरली संदेश देना कि मैं जब कार्यक्रम में आया तो मेरे हालात क्या थे, मैंने किन दौरों का सामना किया, किन हालात परिस्थितियों का सामना किया, आज जिंदगी कैसी चल रही है और जिंदगी में कितनी खुशियां और कितने दर्द हैं। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि सही में कि आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे हुआ। क्योंकि एफर्ट्स और प्रयास तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन किन कारणों से मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। वो व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति बैठा होता है, वो जो आने वाला व्यक्ति कह लो या कोई एक पुराना मेंबर कह लो, वो सुनना चाहता है कि वो चाहता है कुछ ऐसी चीज कि उसको मिले, जिससे कि शायद वो पकड़ के अपने जीवन को सुधार सके, अपने नशामुक्त जीवन जी सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसी चीजों के चलते हुए हम कुछ चीजें छुपा जाते हैं, है ना, पर्सनली कुछ मुद्दे कुछ खा जाते हैं, कुछ चबा जाते हैं ना, कुछ घटा के कुछ बढ़ा के हम शेयर कर देते हैं। तो कह रहा है हम अपना जो रिकवरी का जो सोब्राइटी है, जो हमारे अंदर सुधार आया, जो हमने सीखा समझा कार्यक्रम को, वो तो हम बांटते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन हम अपने दर्द के दिनों को नहीं शेयर करना करते, क्योंकि हमारे अंदर एक ये डर रहता है शेयर करने वाले के अंदर कि ऐसा हो कि कोई नेगेटिव ना पकड़ ले मेरी बात को। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हमें उस चीज को भी शेयर करना है। हमें उन्हें ये बताना है कि दोस्तों, इतने दर्दों में भी कैसे क्लीन रहा जा सकता है, और वो कौन से टूल हैं, वो कौन सी चीजें जिनका हम अपने दर्दों में इस्तेमाल करते हैं नियमित रूप से। देखो, खुशी में तो हर आदमी ना नाच लेता है, खुशी में तो हर आदमी, जब उसके घर में खुशी होगी, उसका सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही होंगी, बेहतर चल रही होंगी ना, तो वो सारी चीजें बड़े बेहतरीन तरीके से करेगा। कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, बड़े हंस खेल के कूद के बड़े अच्छे तरीके से करता है। लेकिन जब वो दर्द में होता है, जब उसका मन नहीं होता चीजें करने का होता है, तो वो मुंह सा उतार के, चेहरा सा बना करके करता है। और ओल्ड मेंबर को शेयर करना होता है कि हम जब दर्द में होते हैं, जब हमारा मन नहीं होता है मीटिंगों में आने का, हम प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन फिर भी हम आते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाकर, अपनी जरूरतों को हटाकर हम कार्यक्रम में
हम खुशियों को, अपने गम को हटाने के बाद भी, मतलब बहुत सारी दर्द में बहुत सारी चीजों करके फिर भी हम कार्यक्रम करते हैं। ये संदेश हमें देना होता है एडिक्ट को, आने वाले को, भाई तो हमें पूरा संदेश देना होता है। अब दोस्तों बात है कि हम पूरा संदेश दे कैसे। बहुत सारे लोग सभाओं में तो आ जाते हैं लेकिन कभी लिटरेचर नहीं पढ़ते, कभी सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से नहीं सुनते, स्पॉन्सर नहीं सुनते हैं, और शेयरिंग जब करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या और बोलना क्या। वहां से वो संदेश प्रॉपरली अपना देना तो चाहते हैं, वो देना तो कि मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा, आपकी में भी आए, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं। कारण क्योंकि वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम के कुछ टूल्स या सिद्धांतों को अप्लाई नहीं कर रहे होते। ऐसी स्थिति में अगर मुझे लगता है मैं रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, है ना, अगर मैं नशा मुक्त हूँ, मैं सोबराइटी में चल रहा हूँ, मैं रिकवरी में चल रहा हूँ, तो मेरे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, मेरी शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए, मुझे कब कौन सी कहाँ बात क्या बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इस चीज़ के बारे में मेरा स्पॉन्सर, मेरे बोर्ड मेंबर्स मुझे बताते हैं जब उनसे मैं मदद मांगता हूँ। तो पूरा संदेश देने के लिए दोस्तों हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब बात रही दोस्तों कौन से दर्दों की बात करना है। एक एडिक्ट जब कार्यक्रम में होता, सुधार में होता, तो जिंदगी जो है ना, जिंदगी और जिंदगी की जो शर्तें हैं बड़ी टफ हो जाती हैं। जिंदगी की शर्तों पे जीने में बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों, ये बात वास्तविकता है, सच्चाई है। मतलब घर, उसकी फैमिली प्रॉब्लम, उसका बिजनेस प्रॉब्लम, है ना, और जो उसकी एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी पर्सनली जो प्रॉब्लम है, जो उसकी नकारात्मक सोच है ना, वो जो उसका जो व्यवहार जो उसका है, जो उसको चारित्रिक जो अपने प्रॉब्लम आ रही है अपने आप से, अपने एटीट्यूड से जो उसको प्रॉब्लम आती है, जो अपने व्यवहार से जो प्रॉब्लम है, कि ये प्रॉब्लम हो गई। मतलब एक एडिक्ट को नशामुक्त जीवन में, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, और उन्हीं दिक्कतों को हमें सकारात्मक तरीके से शेयर करना होता है। वो कह रहा है कि रोते हुए चेहरे हर एक किसी को पसंद नहीं आते। एक आदमी हमेशा रोता रहे तो लोग चेहरा पसंद नहीं करते, क्योंकि हर एक आदमी मतलब खुशहाल चेहरा देखना चाहता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है। और एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो जरा सी प्रॉब्लम आते ही उसके चेहरे पर नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं हैंडल कर पाता है, अपने विचारों को हैंडल नहीं कर पाता, वो खेलने लगता है, वो लड़ने लगता है। तो ये बता रहा कि कार्यक्रम दोस्तों, जब हम कार्यक्रम करते हैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ और हम इसको लिटरेचर पढ़ते हैं, अपनी जितनी भी स्टैक हम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, 12 कदमों पर हम चलते हैं, तो हम अपनी फीलिंग को, अपने चेहरे के हाव भाव को भी हैंडल करना सीख जाते हैं, सही शब्दों का चुनाव करना सीख जाते हैं। हम अपने दर्द को भी बड़े इस तरीके से शेयर करते हैं कि सामने वालों को लगता है कि नहीं यार बहुत छोटी सी बात है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति हमारे द्वारा शेयर किए गए शब्दों के माध्यम से अगर इस बात को उसके दिमाग में आ रही है कि अगर ये व्यक्ति फेस कर सकता तो मैं भी कर सकता, इसे कहते हैं पूरा संदेश देना। बहुत सारे लोग डरा देते हैं, मैंने रिहाबों में देखा है बहुत सारे लोगों को शेयर करते हुए कि हमारे टाइम में इतना टाइट प्रोग्राम था, हमने इतना टफ लिया है, हमने इतना दर्द झेला है, अगर आप होते तो पता नहीं क्या हो जाता, हम इतना कुछ करके आए हैं। हम भैया उसको बताओ, वो डर जाता, आने वाला व्यक्ति वो घबरा जाता है। लोग डराने के चक्कर में लग जाते हैं, मैंने इतना टफ कराया है, मैंने इतना दर्द झेला है, मैंने इतना पेन लिया है, मैंने इतना काम किया है, तो सामने वाला ना डर जाता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसा कार्यक्रम की बात कर रहा है, किस प्रोग्राम की बात कर रहा है। और दोस्तों पूरा संदेश देने के लिए हमें पूरी जानकारी की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी एक उच्च शक्ति की जरूरत पड़ती है, एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी। हम कई बार क्या होता है कि हम बातें को कहना चाहते हैं, जो शब्द कहना चाहते हैं, वो चीज शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आता हम करें कैसे, बोले कैसे, शुरुआत कहां से करें, एंड कैसे करें। ये सारी चीजें समझने के लिए हमें एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो हमारा। और सबसे बड़ी बेहतरीन चीज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप सभाओं में या सेशन में बैठे कोई व्यक्ति शेयर कर रहा हो तो ध्यान से सुनो। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं, चीजों को फेस कर पाते हैं, वो जो परेशानियां हैं जो मेरी जिंदगी में, मेरे भविष्य में या मेरे अतीत में जो चल रही है आज, और जो उसके अतीत में चल रही है, उसके भविष्य में जो चल रही है, वो मिल जाती है आपस में। तो हम मूल्यांकन कर लेते हैं या समानता कर लेते हैं कि अगर ये व्यक्ति
इतने दर्दों के बाद भी क्लीन रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही हमारे संदेश के द्वारा एक व्यक्ति में आनी चाहिए। ये बात जब भी हम शेयर करें तो सामने वाले किसी ना किसी व्यक्ति में तो आएगी जरूर। जब हम अपना राज खोलेंगे, अपने दर्द को बड़े सकारात्मक तरीके से हंस करके शेयर करेंगे, रो करके नहीं, हंस के शेयर करते हैं, तो सामने वाले को भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है कि यार ये व्यक्ति कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों, पूरा संदेश देने के लिए हमें सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। और जो व्यक्ति सुनते हैं वो बोलते भी हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सुनते नहीं है, तो बोल नहीं पाते पूरा संदेश। तो एक यहाँ पर एक चीज लागू होती है दोस्तों, सीखने के लिए सुनना जरूरी है। और एक सुनने वाला व्यक्ति ही एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन मैं अपने सुधार के दोनों अच्छे दिनों और बुरे दिनों के अनुभवों को पूरी ईमानदारी से शेयर करूंगा। मैं यह संदेश याद रखूंगा कि मुश्किलों से गुजरते हुए मैंने जो अनुभव पाए हैं वे किसी भी दूसरे सदस्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।